हेलो फ्रेंड्स, हम एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें इसका मैकेनिज्म नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, तो मैं नेमिंग रिएक्शन इसलिए मैं आपको ये मैकेनिज्म भी बताऊंगा। When benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride, it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde। इसमें हम क्या करते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन या फिर जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनको हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मिलता है। मतलब बेंजीन के ऊपर कुछ और ग्रुप भी लगे हो तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मिलेगा। तो ये देखिए इसमें करना क्या है, बेंजीन की रिएक्शन हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ करानी है, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl की प्रेजेंस में, जिससे हमारा बेंजीन से बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और यही रिएक्शन कहलाती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं। तो एक लोन पेयर तो उसने तीसरा बॉन्ड बनाने में दे दिया, बाकी लोन पेयर एक उसके पास बचा। अब इसने एक लोन पेयर डोनेट किया तीसरा बॉन्ड बनाने में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो ये 3 बॉन्ड बने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, इसमें कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा होता है। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, बाकी चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर उसने बॉन्ड बनाने में दे दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर बचा है। बाकी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचता है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा। बाकी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और है इसके पास, तो इसका 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट भी यहाँ पर पूरा है। तो ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। आपको पता है जो क्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे H के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्लोरीन ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये H पॉजिटिव कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर कार्बन के साथ जाकर वो जुड़ जाएगा। कार्बन इसको H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर आप देखिए H हाइड्रोजन जुड़ा कार्बन से और यहाँ पर C। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो तो खत्म हो गया। बाकी ट्रिपल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है ऑक्सीजन कितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज इसको अनस्टेबल कर देता है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचेगा। अब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ आ गए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर आता है Cl नेगेटिव, जो यहाँ से क्लोरीन निकला था अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज के रूप में, Cl नेगेटिव यहाँ पर उसका एक्शन होता है, उसका रोल होगा। तो अब कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिए क्योंकि इसको अनस्टेबल कर रहा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो Cl नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो Cl नेगेटिव कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए HC, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये क्लोरीन इससे जुड़ गया। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कुछ, जिससे और ज्यादा होगा आसान। HC डबल बॉन्ड O Cl, ये Cl मैंने यहां पर जोड़ दिया, डबल बॉन्ड यहां पर। तो ये जो हमारा बना ये कहलाता है फॉर्माइल क्लोराइड। यहां पर सबसे पहले फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इसको मैं यहां से काट देता हूं क्योंकि इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन को ऊपर लिखना ज्यादा सुटेबल होता है, इससे स्ट्रक्चर आसान लगती है। अब क्या होगा, अब जो ये हमारा फॉर्माइल क्लोराइड बना HC डबल बॉन्ड O Cl, इसके साथ रिएक्ट करेगा AlCl3, क्योंकि हम जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड हम ले रहे हैं। अब आपको पता है AlCl3,
जो एल्यूमिनियम है वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, एल्यूमिनियम का यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम को चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, और क्लोरीन अब क्या करेगा, यहां से दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और लिविंग ग्रुप है अच्छा, तो यहां से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा। एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे देगा। ठीक है, तो H C डबल बॉन्ड O, क्लोरीन कार्बन से निकला, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एक बॉन्ड तो खत्म हुआ कार्बन का, प्लस एल्यूमिनियम किस जो क्लोरीन है वो किसके साथ जुड़ा, एल्यूमिनियम के, तो AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, इलेक्ट्रॉन्स ने एल्यूमिनियम को दिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इसी की हमें जरूरत थी। अब होगा क्या, अब आएगी बेंजीन की बारी। ये हमारे पास यहां पर ये इसमें बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ये मैं बॉन्ड बना देता हूं, ये यहां से हटा देता हूं, तो ये दोबारा से ये बना देता हूं मैं। ये देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। अब देखिए जो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना, अब है इसकी बारी, HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। यहां पर अब देखिए इस इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने सारे हैं, बेंजीन के पास तो पाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा। मान बेंजीन का इस इलेक्ट्रोफाइल ने यहां से एक पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूट गया। जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन की और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिससे ये कार्बन है वो इस कार्बन पर या फिर इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा। अब हम ये कार्बन मान लीजिए, इस कार्बन इस पर भी अटैक कर सकता है, आप यहां भी बना सकते हैं। तो ये कार्बन मान लीजिए इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो इसके साथ आकर यहां पर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां बॉन्ड था, यहां बॉन्ड था, ये बॉन्ड तो यहां से टूट गया। बाकी जो ये कार्बन है ये इससे जुड़ गया, यहां पर बन गया CHO, CH डबल बॉन्ड O, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो CHO मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब कार्बन इसके साथ आकर जुड़ गया, तो यहां पर क्या हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब देखिए CHO तो जुड़ गया, लेकिन जो यहाँ पर बेंजीन की एरोमेटिसिटी है, बेंजीन के जो 3 डबल बॉन्ड है उनमें से एक डबल बॉन्ड तो गायब है, ये भी तो अब चाहिए। तो इसमें होगा क्या, आपको पता है ये वाला जो कार्बन है इसने एक एक बॉन्ड बना रखा है, एक ये, तो इसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन तो हर एक कार्बन के पास होता है बेंजीन में, तो इस कार्बन के पास जिससे हमने CHO ग्रुप जोड़ा उसके पास ये हाइड्रोजन है। अब इसी का फंक्शन होना है। अब यहां पर AlCl4 नेगेटिव बाहर निकला था, तो देखिए AlCl4 नेगेटिव। अब बेंजीन में एरोमेटिसिटी लाने के लिए AlCl4 नेगेटिव क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इसको यहां से बाहर खींचने की कोशिश करेगा, बाहर निकालेगा। तो AlCl4 क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालेगा, जिससे हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन लेकर बाहर निकल जाएगा। इसके पास क्लोरीन है, क्योंकि यहां से देखिए AlCl3 से क्या जुड़ा था, एक आकर क्लोरीन जुड़ा था, तो जो ये क्लोरीन जुड़ा ये यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। AlCl4 का क्लोरीन हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालेगा, जिससे हाइड्रोजन का बॉन्ड ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो H और एक क्लोरीन ये यहाँ AlCl4 से ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब एक क्लोरीन इससे निकल गया, तो यहां पर क्या बचा, AlCl3। अब यहां से जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो गया, तो देखिए डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पर ये CHO ग्रुप है हमारा, तो हमारा बन गया बेंजल डिहाइड। और यहां से AlCl4 से AlCl3 बाहर निकल गया, फिर से यूज होगा, फिर से ये रिएक्शन होगी। तो ये इसका मैकेनिज्म था, एक बार फिर से बता देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, Cl ये क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो यहां पर इसके साथ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जुड़ जाएगा, कार्बन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां पर जुड़ गया। ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकल गया। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि अनस्टेबल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज इसको, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो H ये बना हमारा HCO C डबल बॉन्ड O, और Cl इसके साथ जुड़ गया, 4 माइल क्लोराइड।
अब ये फॉर्माइल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। AlCl3 लुईस एसिड है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे देगा, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा बना, ये बेंजीन है, बेंजीन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये टूटेंगे, जिससे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर कार्बन जैसे इस कार्बन के साथ जुड़ा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस कार्बन ने इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहाँ पर CHO ग्रुप इस कार्बन से जुड़ गया, इससे भी जोड़ सकते हैं, इससे जोड़ दिया हमने। अब आपको पता है इस कार्बन के पास CHO ग्रुप जुड़ा 1 2 और एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। हाइड्रोजन तो बेंजीन में हर एक कार्बन के पास होता ही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है CHO तो जुड़ गया लेकिन एरोमेटिसिटी गायब है, तो AlCl4 नेगेटिव जहाँ पर जो बना था अब इसकी बारी आएगी। ये AlCl4 नेगेटिव में जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये क्लोरीन इसका और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इससे क्लोरीन निकला तो AlCl3 वापस से बाहर निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन कहलाती है गेटरमैन कोच रिएक्शन।